जय माता दी। आप सभी को माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। महामाई से मेरी यही प्रार्थना है। अब मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ कि नवरात्र प्रारंभ हो रहे 3 तारीख से, तो जो कलश स्थापना होती है वह कैसे होती है और कलश का जो नारियल होता है वह किस दिशा की और उसका मुख होता है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी के साथ 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा या कितने का बनेगा बात करते करते ये तो पता नहीं है, मगर छोटी सी जानकारी है कि घट स्थापना कैसे की जाए, जो कलश होता है उसकी स्थापना कैसे की जाए और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। आप लोग वहाँ पर जाकर देख लेना समय क्या है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। ठीक है, यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी। अब चलते हैं आगे जानकारी के। देखिए, जिस प्रकार से मैं करती हूँ मैं उसी प्रकार से आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग जब भी कलश की स्थापना करें तो हमेशा कलश मिट्टी का हो, हमेशा नया कलश मिट्टी का हो। मिट्टी का कलश शुभ माना गया है। लोटे से आप कलश ना बनाएं, मिट्टी से ही कलश को बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब तक मिट्टी गीली रहती है तो वह मतलब पानी में समा जाती है और मिट्टी पकने के बाद पानी को खुद में संजोती है। तो जो भी तरंगे हमारे घर की रहती है वह उस कलश में समाहित होती है। गंदी जो तरंगे रहती है उस कलश में समाहित होती है, फिर वह गंगा विसर्जन हो जाते हैं। तो आप इसलिए मिट्टी का ही कलश लें। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि मिट्टी का कलश तो पानी पी जाता है, तो देखिए उससे पहले क्या करेंगे, आप पहली रात को मिट्टी के कलश को पानी में भिगो कर रख देंगे। तो जितना भी पानी कलश को पीना होगा वह पी चुका होगा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद आप कलश को पानी से निकाल के और फिर यूज़ कीजिएगा घट स्थापना में। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि पात्र में कलश में शुद्ध गंगा जल डाल के और इसमें शुद्ध पानी मिला के गंगा जल और पानी को मिक्स करके, ठीक है, और हो सके तो मतलब 5 प्रकार के पत्ते कर लेना, जैसे कि अशोक का, पीपल का, आम का, मतलब 5 प्रकार के अच्छे फलों के पत्ते कर लेना। अगर 5 प्रकार के अच्छे फलों के पत्ते ना हो सके तो 5 आम के पत्ते आपको कलश में डालने हैं और उसके अंदर जो सामग्री पड़ेगी हल्दी, ठीक है, सिंदूर, लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और हो सके तो चांदी का सिक्का डालिए। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं। ठीक है, यह सब कुछ आपको सामग्री कलश में डालने के बाद पत्तों से चारों तरफ पत्ते लगाने के बाद उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन का ढक्कन होगा वह उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब कलश को ज़मीन में स्थापित कैसे करेंगे। कलश को ज़मीन में, सीधा ज़मीन में आप नहीं रखेंगे। आप कलश को सीधा ज़मीन में नहीं रखेंगे क्योंकि कलश में देवी देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। ठीक है, तो आप कलश को भी स्थान देंगे। स्थान कैसे देंगे, अगर आपको अष्टदल बनाना आता है, ठीक है, यूट्यूब में देख लेना। यूट्यूब से अष्टदल बनाना ना आए तो आप 1 मुट्ठी चावल को ज़मीन पे रख के इसके ऊपर कलश को स्थान दीजिएगा। ठीक है, अब आपने ये कलश रख लिया, कलश के ऊपर कटोरी भी रख ली, आम्रपत्र रख के और पूरी सामग्री कलश में डाल के आपने रख लिया। ठीक है, अब जो कटोरी उसके ऊपर है उसके ऊपर भी आपको चावल रखने हैं, उसको भी खाली आपको नहीं रखना है। ठीक है, इसके बाद अब आता है मेन बात कि नारियल जो होता है उसको कैसे रखें। कई लोग खड़ा रखते हैं, कई लोग लेटा के रखते हैं, पूरब दिशा, उत्तर दिशा, मतलब कई प्रकार के सवाल आप लोगों के मन में चलते कि किस दिशा की तरफ नारियल का मुंह करें, खड़ा करें नारियल को, या उत्तर की तरफ करें, पूरब की तरफ करें, दक्षिण की तरफ करें, किस तरफ आप मुंह करेंगे, है ना। ये सवाल सबके मन में चलता होगा। और किस दिशा में कलश को रखें। देखिए, कलश को आप उत्तर या पूरब दिशा में रखेंगे, या तो उत्तर पूरब का कोना हो या पूरब दिशा हो या उत्तर दिशा हो, कलश को आप इस तरफ रखेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।
अब जो नारियल है उसका मुंह किस तरफ रहेगा, इसको हमें क्लियर करना है। इसको हमें क्लियर करने के लिए क्या करना है, देखिए जो थर्ड आई, तीन मतलब जो आंखें और मुंह जैसा बना रहता है, जिधर नारियल का मतलब फेस होता है, नारियल का सिर वाला भाग, मुंह वाला भाग, ठीक है, उसको आप हमेशा अपनी तरफ को रखिएगा। किधर को रखना है, अपनी तरफ को रखना है। जैसे कि ऐसे मैं बैठी हूँ तो नारियल का जो मुंह होगा वो मेरी तरफ को होगा, और ऐसे लेटा के नारियल को रखा जाएगा, नारियल को खड़ा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो नारियल का जो मुंह है वो मेरी तरफ को आप रखेंगे, मतलब अपनी तरफ को रखना है, जिधर हम पूजा करने बैठते हैं, जिधर से हम पूजा करते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। कलश का मुंह आपको उत्तर, पूरब, दक्षिण ये दिशाएं नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि जो आपका पूजा का स्थान है, ठीक है, आप कहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बैठ के पूजा कर रही हूँ, तो जो नारियल का मुंह है वो मेरी तरफ को होगा, और नारियल ऐसे में रखा जाएगा कलश के ऊपर, ठीक है, खड़ा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। बस इतनी ही छोटी सी जानकारी आप सभी के बीच लानी थी कि कलश स्थापना को आप कैसे करें। बहुत से सवाल आते हैं, बच्चे भी दरबार में आके सवाल करते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर छोटा सा वीडियो बना के सभी लोगों के बीच डाल दूँ। बस इतनी सी ही जानकारी देनी थी। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में कल सुबह तक डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके शुभ मुहूर्त को चेक कर लेना, ठीक है। बाकी माँ भगवती आपके नवरात्रों को बहुत अच्छा बिताएं, और बहुत अच्छा माँ भगवती आपकी जो भी मनोरथ आप इस नवरात्र में करें, अखंड ज्योत जिस भी मनोरथ के साथ आप जलाएं, माँ आपकी वह मनोकामना पूरी करे, यही मेरी माता से प्रार्थना है। जय माता दी, जय महाकाल।